बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये आज की जो वीडियो सेशन है ये जो पिछली वीडियो थी टू फिंगर टेस्ट के ऊपर, ये उसी का जो है वो नेक्स्ट एपिसोड है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि इसके ऊपर जो कोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जो फैसले कर चुकी हैं और जो अपने राय दे चुकी हैं कि टू फिंगर टेस्ट जो है इसकी वैलिडिटी या रेलेवेंस क्या है रेप केसेस में या सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में, तो वहाँ उन केसेस के ऊपर जो है वो अगली वीडियो होगी। तो ये आज मैं उसी सिलसिले में आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, कोर्ट्स जो अराउंड द वर्ल्ड हैं वो ऑलरेडी जो है वो इसको इररेलेवेंट और अगेंस्ट दी मॉडेस्टी, अगेंस्ट दी राइट्स ऑफ दी वीमेन डिक्लेयर कर चुकी हैं। इस सिलसिले में जो पहली जजमेंट है वो मैं बल्कि दो तीन जजमेंट्स जो इंडियन ओरिजिन की हैं, चूँकि वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, हमारे लिए ज़्यादा आप यूँ समझिए रेलेवेंट हैं, क्योंकि उनके और हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो लैंड है, जो रिवाज है, जो रसूम है और जो कानून है, वो आलमोस्ट जो है वो एक जैसा है, मिलता जुलता है। सबसे पहले ये जो है वो क्रिमिनल अपील नंबर 1226/2011, इसका टाइटल है लिलू एट राजेश एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें डिक्लेयर किया कि जो टू फिंगर टेस्ट है ये दरअसल वायलेशन है जो है वो सर्वाइवर्स की, जो रेप सर्वाइवर्स हैं उनकी, और ये फिज़िकल और मेंटल इंटेग्रिटी जो है वो डिग्निटी जो है उसको ये उसको ये डिस्टर्ब करता है, और ये इप्सो फैक्टो डेफिनेटली ये रेलेवेंट भी नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं जितनी भी जजमेंट्स यहाँ पे जिक्र करूँगा इनकी जो साइटेशंस है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आपको बाद में भी आप इसको पढ़ सकें और बाद में भी इसका जायज़ा ले सकें। दूसरी जजमेंट जो है वो है इसकी इंडियन ओरिजिन की, वो उसका जो है डेट है वो है 28/8/2014, और ये जो है वो टाइटल है इसका अख्तर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जो पिछली जजमेंट 2013 की मैंने आपके सामने बयान की, वो आप यूँ समझिए कि लैंडमार्क जजमेंट थी इंडियन ओरिजिन की, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बाद इंडिया में टू फिंगर टेस्ट जो है वो इलीगल और इररेलेवेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके ऊपर रिलायंस जो थी वो बंद हो गई। अब जो बात करने जा रहा हूँ वो जैसे अख्तर वर्सेस दी स्टेट ऑफ यूपी है, इसमें भी उन्होंने ये कहा कि जो फीमेल ऑरिफिस में जो आप ये टू फिंगर जो है वो इंसर्ट करके ये चेक करते हैं कि क्या ये वर्जिनिटी इसकी और इसकी जो हाइमन की पोजीशन है वो भी दरअसल इंटरनेशनल जो कोवेनेंट है ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल राइट्स 1966 और यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जस्टिस फॉर द विक्टिम ऑफ द क्राइम एंड अब्यूज ऑफ पावर 1985 जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी है। इस जजमेंट में जो यूपी की हाई कोर्ट है उसने जो है वो आप यूँ समझिए कि रिलाई किया है 2013 की उसी लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013-14 SCC 643 पर, जो कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया बुनियादी और लैंडमार्क जजमेंट थी इंडियन ओरिजिन की। अगला है जी हाई कोर्ट गुजरात एट अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद जो उनका बेंच है, उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने 17/1/2020 को जो क्रिमिनल अपील नंबर 122/1996 वर्सेस ये इसका टाइटल है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमेश चंद्रा रामाभाई पंचल। इसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये अनसाइंटिफिक मेथड है किसी की वर्जिनिटी को चेक करने का, या जो MLC है रेप सर्वाइवर्स की उसको करने का भी ये आप यूँ समझिए कि इररेलेवेंट और ऑब्सोलीट मेथड था, और इसका साइंटिफिक जो इसकी तौजीह है वो करना मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, इसी कॉन्सेप्ट को लेके, चूँकि ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली एक परमानेंट हैसियत रखता है, यानी साइंटिफिक जो बॉडीज़ हैं और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो जितने भी
कोवेनेंट्स हैं, जितनी भी बॉडीज़ हैं जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूएन काम करती हैं, वो भी चूंकि डिक्लेयर कर चुकी थी इलीगल और इररिलेवेंट, इसलिए अराउंड द वर्ल्ड जो डिफरेंट ओरिजिन्स, जो डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस की कोर्ट्स हैं, उन्होंने इसको जो है वो इलीगल और इररिलेवेंट डिक्लेयर किया है। अब जो मैं आपके सामने केस पेश करने जा रहा हूँ, वो केस जो है वो बांग्लादेश की जो है हाई कोर्ट ने जो है दिया है। उसका 12/4/2018 को रेट पिटिशन नंबर 10,663/2013। उन्होंने कहा कि ये जो TFT है, यानी टू फिंगर टेस्ट जो है, ये दरअसल साइंटिफिक नहीं है, रिलायबल नहीं है, और किसी भी लिहाज से ये ऐसा नहीं है कि इसको हम कह सकें कि ये जो है वो जो रेप सर्वाइवर्स हैं, जो रेप विक्टिम्स हैं, उनके बारे में हम कोई किसी तरीके से हम इसको रेलेवेंट करार दे सकें, या इसकी कोई किसी भी किस्म की जो है वो लीगल या साइंटिफिक या फोरेंसिक वैल्यू हो। नेक्स्ट जो केस है वो है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन की आप जानते हैं हम कि यूरोपियन यूनियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसने आइडन वर्सेस टर्की एक केस है, उसमें उसका जो नंबर है 57/1996/676/866। इसमें उन्होंने कहा कि ये जो वेरियस मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं ऑर्डर्ड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द करस्पॉन्डिंग डॉक्टर्स रिपोर्ट्स आल्सो फेल टू मीट द नीड्स ऑफ द इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन इनटू अ कंप्लेंट ऑफ द रेप। उसमें ये टू फिंगर टेस्ट भी था, और वर्जिनिटी और एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये जो केसेस थे इनको उन्होंने डिस्कस किया, यानी कि वो भी टू फिंगर टेस्ट को जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये इलीगल है। इसके बाद बारी आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, चूँकि ये बात आजकल बड़ी जो है वो गर्दिश में है, बड़ी जो है वो बड़ी शद्दुमत से कि गालिबन ये कोई पहला फैसला है लाहौर हाई कोर्ट ने जो दिया अभी रिसेंटली टू फिंगर टेस्ट के ऊपर, जो रेट पिटिशन नंबर 13/537/2020 कि ये जो फैसला है ये गालिबन पहला फैसला है कि जिसमें टू फिंगर टेस्ट को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। ऐसा नहीं है, डायरेक्टली शायद ये पहला हो, लेकिन इनडायरेक्टली हाइमन टेस्ट और वर्जिनिटी टेस्ट्स, इनके बारे में तो पहले से हमारी जो कोर्ट्स हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर चुकी हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, मोहम्मद अकरम वर्सेस द स्टेट एक केस था, PLD 1999 सुप्रीम कोर्ट 742, और इस केस को रेफ़र भी किया है इस जजमेंट में लाहौर हाई कोर्ट ने। और इसमें उन्होंने कहा कि फर्स्टली द मेडिकल एविडेंस डज नॉट डिस्क्लोज एज टू वेदर द कंडीशन ऑफ द genitals of the prosecutrix was necessarily due to abusive sexual intercourse or on account of intercourse under compulsion or deceit etc, and or whether or not the condition found on examination was on the account of other causes including self abuse। यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं ये प्रोसिक्यूट्रिक्स की किसी भी तरीके से लीगली पोजीशन को वाजे नहीं करती है। अगला केस जिसका हवाला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, और यहाँ पे भी मैं इसको रेफ़र करूँगा, 2002 SCMR 10,9 जो है वो केस है, और ये इसको टाइटल था इसका शहजाद एलियस शादू एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट। इसमें भी लेडीज एंड जेंटलमैन अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैं अल्फाज जो है एज इट इज़ आपके सामने पेश करता हूँ, दैट वी हैव आल्सो एग्जामिन्ड द क्वेश्चन एज टू वेदर एनी एडवांटेज कैन बी टेकन बाय द पेटिशनर्स ऑन द एलिगेशन दैट द प्रोसिक्यूटर्स वाज अ गर्ल ऑफ अ ईजी वर्च्यू। द आंसर वुड बी इन नेगेटिव, एज ब्लैंकेट अथॉरिटी कैन नॉट बी गिवन टू रेविश द मॉडेस्टी ऑफ सच लाइक गर्ल्स। उन्होंने कहा हम ब्लैंकेट अथॉरिटी नहीं दे सकते किसी को। इस सारे सूरत हाल में यहाँ पे भी उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स की जो 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 भी उसकी कंडीशन थी, उसकी वेजाइनल कंडीशन, उसको उन्होंने इररिलेवेंट करार दिया। अगला केस 2010 का है, PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट 47, इसकी साइटेशन है, टाइटल है शकील एंड 5 अदर्स वर्सेस द स्टेट। इसमें लेडीज एंड जेंटलमैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दैट वी हैव नॉट बीन परसुएडेड टू एग्री with the prime contention of the learned advocate Supreme Court that the since the vagina of Musammat Asia Bibi PW1 prosecutrix admitted two fingers easily, hence being a lady of an easy virtue, her statement should have been discarded for the simple reason that even if it is admitted that she was a girl of an easy virtue, no blanket authority can be given to rape her by anyone who wishes to do so। यानी अगर किसी कोई खातून ईजी वर्चू की खातून है भी, तब भी किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है
کہ وہ اس کے ساتھ ریپ کمٹ کر سکے. یعنی کہ یہ وہ چند کیسز تھے لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو کہ جن کا حوالہ دیا گیا اس ججمنٹ میں لاہور ہائی کورٹ کی, اور اس کا میں نے سوچا کہ یہ عام آپ کے لیے آسانی سے اس کا جو ہے وہ کرکس آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے, تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اراؤنڈ دا ورلڈ کورٹس آلریڈی اس کو ناپسندیدہ قرار دے چکی ہیں, اس کے اوپر اپنی جو رائے ہے وہ دے چکی ہیں کہ یہ کسی بھی صورت کسی اس ریپ کیسز میں یہ ریلیونٹ نہیں ہے, اور نہ ہی یہ جج کرنے میں مدد کرتا ہے کہ ریپ کمٹ ہوا ہے یعنی یا فلاں اس کا ملزم ہے. اس لیے یہ جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے یہ انلیگل ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ آج تک کا جو کرکس تھا یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. کسی نئے ٹاپک کے لیے اگلی ویڈیو تک آنے کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.